भगवान जी, आज मेरा एग्जाम का पहला दिन है। मैंने मेहनत तो बहुत की है, पर बाकी सब आप देख लेना प्लीज। अरे मेरे पैर छोड़ शैतान बच्चे, आधे घंटे से यूं ही खड़ा हूँ। मुझे पूजा भी करनी है भगवान की। तो आप दे ही नहीं रहे आशीर्वाद मेरिट में आने का। रात भर तो मोबाइल में लगा रहता है, दिन में देर तक सोता है। पता नहीं मेरे घर में कैसे पैदा हो गया है तू। वो आप अपने बजरंगबली से पूछो। हे भगवान, मेरा बच्चा कब सुधरेगा, कब समझदार बनेगा। यस टीचर्स, सिलेबस वगैरह सभी कंप्लीट हो गया। बच्चों की तैयारियां ठीक से हो गई। इस बार स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चे अपने एग्जाम को ठीक से अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये एग्जाम केवल बच्चों का ही नहीं, हम टीचर्स का भी है, आप लोगों का भी है। साल भर हमने मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा है ये एग्जाम। मनीषा, हाँ। पिछले 6 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। हर बार 2 या 3 नंबर से रह जाता हूँ। घर से दूर रूम लेकर रहता हूँ ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर चुका हूँ कि बड़ा शोरूम खोल सकता था। ये अकेले तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है निखिल। एक्चुअल में हमारे पास कोई ऐसा तरीका, ऑप्शन है ही नहीं जिससे हम ये जान सकें कि हम बने किस काम के लिए हैं। यू आर राइट मनीषा, लेकिन कुछ तो होगा ऐसे। कुछ तो होगा। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। क्यों? इस बार भी नंबर कमाने के चांस हैं? ऐसा नहीं है, वह दिन रात मेहनत कर रही है। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात को होमवर्क। ये तो अच्छी बात है, जितना पढ़ेगी उतना आगे बढ़ेगी। आप समझ नहीं रहे हैं। तुम समझो अपनी बेटी को। मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है, और जब तुम समझ जाओ तो मुझे भी समझा देना। मैं तो चला दुकान। कैसी औलाद है मेरी। लोग तो पंडित से आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनके कार्य शुभ हों, और ये तो मेरे घर में ही अशुभ बना हुआ है। देखिए, आप थोड़ा शांत रहिए। क्यों अपना बीबी बढ़ा रहे हैं? अरे भाग्यवान, यह नालायक सुधरेगा नहीं तो बीपी तो क्या, बहुत कुछ गड़बड़ जाएगा। तू क्यों अपने पिता को शर्मिंदा करता है? जा जाकर पढ़ाई कर अपनी। सर, आप सच में दूरदर्शी हैं। अगर आज मैं जहां पर भी हूं, आपकी वजह से हूं। आपने मेरे अंदर के आत्मविश्वास को जगाया। सच में सर, आज इसीलिए इतना सक्सेसफुल स्कूल में चला पा रही हूं। अरे ये तो तुम्हारी काबिलियत है राधिका। मैं चाहती हूं सर कि हमारे स्कूल का हर एक बच्चा अपने जीवन की कामयाबी को छुए। मैं चाहती हूं कि वो काबिल बने, एंटरप्रेन्योर बने। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, और हमारे स्कूल के टीचर्स भी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अरे लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता ना, सबकी काबिलियत अलग अलग होती है। आई नो कि हर एक बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। हमारे स्कूल से एवरी ईयर बहुत सारी जॉब के लिए बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, जो यकीनन हमारे टीचर्स और बच्चे दोनों की मेहनत का नतीजा है। सर, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए सच में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी चिंता का विषय यह है कि जो बच्चे बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा होगा कि उनके अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट को, उनके पोटेंशियल को समझ पाए हम। अरे सुनो, मैं तुम्हें एक नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ, शायद तुम्हारे हर सवाल का जवाब वहाँ तुम्हें मिल जाए। तुम फेल हो जाओगी, तुम फेल हो जाओगी, तुम फेल हो जाओगी।
हे बजरंगबली, आप पिताजी को समझाते क्यों नहीं हो? हे देवी माँ, मैं पूरी लगन से पढ़ाई करती हूँ। मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, मुझे तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ती, फिर ये अनचाहा डर क्यों? मैं उसमें भी अपना करियर बना सकता हूँ। मैं पिताजी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये बात उन्हें कैसे बताऊँ? हे देवी माँ, रक्षा करो मेरी। हे बजरंगबली, पिताजी को संभाल लेना या तो उन्हें दूसरा रास्ता दिखा देना। वेलकम सर। Thank you so very much and greetings of the day. I am RS Vagor, ब्रेन मैपिंग से हूँ। सर का फ़ोन आया था मेरे पास और आई एम हियर एंड सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस मीटिंग विद यू। मैं एक्चुअली आई एम अ काउंसलर कंसल्टेंट। I did my doctorate on NLP. It is Neuro Linguistic Programming. I'm a good author also. कुछ किताबें हैं मेरा जो Amazon, Flipkart, Flip पर बिकते हैं and I'm poet also. और इस फील्ड में काउंसलिंग वाली फील्ड में I'm working since 2012. 2012 से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा अच्छा क्लिनिक है। सर मैं भी आपसे मिलना ही चाह रही थी और ये ब्रेन मैपिंग या DMIT ये क्या है, इसके बारे में जानना चाह रही थी और ये किस तरीके से हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रहेगा, इसी के सिलसिले में आपसे बात करना है। See, DMIT, the full form of DMIT is Dermatographics Multiple Intelligence Test. Dermatographic is a science where we study fingerprints and digits, जो बहुत यूनिक इनके बारे में जानते हैं। And brain mapping, it's our brand name. ब्रेन मैपिंग मेरे क्लिनिक का नाम है, मेरा ब्रांड है एंड ट्रेड जो है वो है DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स। से क्या होता है मैम, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि बहुत यूनिक है, हम सब जानते हैं कि ये कभी किसी का किसी से मिलता नहीं है एंड वन मोर थिंग कि ये कभी चेंज नहीं होता। ऐसे तो ये ट्रेड्स नया नहीं है पर फिर भी अभी इंडिया में उतना तेजी से नहीं फैला है, तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ एंड मैं इसके लिए मेरा लैपटॉप यूज करूँगा एंड यहाँ से हम इसे अच्छे से समझेंगे। सो ब्रेन मैपिंग हमारा अपना ब्रांड है एंड वी आर वर्किंग ऑन DMIT। NLP पे भी काम कर रहे हैं और कई सारे ट्रेड्स हैं, सिंपोजियम, वर्कशॉप्स कर रहे हैं हम। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, जो आपका पर्पस है, हाउ टू मेक आवर किड्स वर्दी टू सू थ्रू, उनको काबिल कैसे बनाना है। आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, सर कह रहे थे कि आपका बड़ा कंसर्न है, बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं दूसरी जगह पर, कई और बच्चे हैं जिन पे आपका फोकस है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज हम ब्रेन मैपिंग को समझते हैं और ये देखते हैं कि ये आपकी और आपके बच्चों की कैसे मदद करेगी। सो आज मैं इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ। बेसिकली जब मैं बात कर रहा था फिंगरप्रिंट्स के लिए, तो फिंगरप्रिंट्स के बारे में आप अच्छे से समझते हैं कि बहुत यूनिक है और कभी किसी का किसी से बदलता नहीं है। मैं बेसिक बात पे आना चाहूँगा। साइंस का कहना है, मेडिकल साइंस का स्पेशली, कि ब्रेन वाइज एवरीबॉडी इज इक्वली पोटेंशियल, और साइंस तो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर हम इस बात को सत्य मानते हैं, साइंस की बात को, तो जो हम देख रहे हैं, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जो अकरेंसेस हैं, वो डिफरेंट है। एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है पर खेलने में अच्छा नहीं है। ब्रेन वाइज एवरीबॉडी इज इक्वली पोटेंशियल का मतलब तो ये होना चाहिए था, मोटे तौर पर मैं बात करूं, कि हर आदमी हर काम को अच्छे करे, लेकिन ऐसे तो नहीं कर रहा ना, कोई पर्टिकुलर काम को ही हम अच्छा करते हैं। तो ये सब के पीछे क्या है, साइंस ने बिल्कुल ठीक बोला है, ब्रेन वाइज एवरीबॉडी इज इक्वली पोटेंशियल बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ब्रेन इज सेम एवरीवेयर। यही कॉन्फ़िगरेशन है जो आप ये देख रहे हैं, ये ब्रेन के लोब्स देख रहे हैं, ये जो रेड एरियाज है, ये वाले जिनको हम फ्रंटल बोलते हैं, आगे वाला एक फ्रंटल पार्ट है, इसके भी दो भाग है, फ्रंटल और प्री फ्रंटल। ये जो रेड वाला है, इसके पीछे एक है पैराइटल और बीच में एक है टेम्पोरल और लास्ट का एक पार्ट है ऑक्सीपिटल। ये 5 लोब्स है, मेडिकल साइंस में इनको लोब्स बोलते हैं, हम इनको एक पार्ट भी समझ सकते हैं। यही हमारी पोटेंशियलिटीज को, यही हमारी वर्क एबिलिटीज को समझाते हैं, यही हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो 5 लोब्स हैं, ये सारे ब्रेन में वैसे ही, और जो प्रीफ्रंटल मेरा काम करता है वो सबका काम करता है। पूरा द होल ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, 2 भागों में है, आधा इधर है आधा इधर है। तो ये 5 की 5 पार्ट राइट में भी है और 5 की 5 पार्ट लेफ्ट में भी है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और दूसरी स्लाइड पर लेके जाना चाहूंगा, जो स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे यहाँ से हम अच्छे से समझेंगे। मैं ये वाला सी होता क्या है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं, खास तौर से 13 से 19 सेमेस्टर में, उस समय ब्रेन के ये लोब्स बन रहे होते हैं जिनका भी हमने जिक्र किया। एंड मोर ओवर
जब ये लोब्स बन रहे होते हैं तो हर लोब्स के अंदर न्यूरॉन्स डिपोजिट होते हैं और डिपोजिशन ऑफ द न्यूरॉन इज कॉन्जेनाइटल, यानी पेरेंटल है, ये मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी 6 और ब्रेन है जहाँ से न्यूरॉन्स आएंगे। कहाँ से कितने न्यूरॉन्स आएंगे इसकी इटियोलॉजी नहीं पता, पर कहाँ से आ रहे हैं उनका हमको पता है। तो जब ये लोब्स बन रहे थे और न्यूरॉन्स डिपोजिट हो रहे थे, जिस लोब में ज्यादा न्यूरॉन्स आ गए वो काम मुझे ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक और बात, उसी पीरियड में एक और खास बात हुई जिसे आप अच्छे से जानते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स एंड रीजेस जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये यूनिक है। जब लोब्स बन रहे थे और न्यूरॉन्स डिपोजिट हो रहे थे तभी ये मार्क बन रहे थे, ये फिंगरप्रिंट्स बन रहे थे। मोरोवर जैसा मेडिकल साइंस कहता है कि जो हमारा पूरा ब्रेन है वो ऑपोजिट बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो राइट ब्रेन के 5 लोब्स लेफ्ट हैंड पे आ गए, प्री फ्रंटल, पोस्ट फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, और लेफ्ट ब्रेन के राइट ब्रेन पे आ गए। जो मेन है हमारा प्री फ्रंटल, जिसको हम आगे से देख रहे थे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये जो प्री फ्रंटल है, यहाँ से आपके बेसिकली आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग क्या है, लोगों के साथ आपके कैसे ताल्लुक रहेंगे, वो सब इस वाले लोग में। आपको मालूम है हम ज्यादातर केसेस में या मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट हैंड का ही फिंगर ये अंगूठा क्यों लेते हैं? इसका एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि राइट ब्रेन का प्री फ्रंटल है और राइट ब्रेन का प्री फ्रंटल होता है इंटरपर्सनल, यानी लोगों के साथ आपके ताल्लुक कैसे रहने वाले हैं। दैट्स वाई हम इसे लेते हैं। तो ये जो इस पर जो मार्क बन रहे हैं रितिका मैम, ये जो आप मार्क देख रहे हैं, ये जो रिजेस, जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये रिजेस है। एक्चुअली ये रिजेस ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। आप हर एक लाइन में देखेंगे एक सेंटर है और एक ट्राइडस है जहां से ये ऐसे कट रहा है। तो सेंटर से ट्राइडस तक जितने लाइनें हैं उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन है। एक लाइन का अप्रॉक्सीमेट मतलब समझ लीजिए 1 लाख न्यूरॉन। तो इस पूरे प्रोग्राम में हमें पता चल गया कि कहाँ पे कितने न्यूरॉन्स है और इसके जो पैटर्न्स बन रहे हैं ये हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स को दर्शाते हैं। तो अब हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड में क्या कितने रिजेस हैं, यानी राइट ब्रेन का प्री फ्रंटल हो गया। तो हम इस प्रोग्राम में ये फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से फिंगर्स को स्कैन करते हैं और ये पैटर्न्स निकालते हैं और फिर इस पे और काम होता है। तो 16-17 पैरामीटर्स पे एक रिपोर्ट तैयार होती है और वो रिपोर्ट्स हमको सब कुछ बताती है कि हमारे राइट ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन है या लेफ्ट ब्रेन में। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते बहुत है, करते बहुत कम है, जिनके राइट ब्रेन में ज्यादा, क्योंकि जो राइट ब्रेन है वो टू थिंक है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो टू डू है। तो जिनके राइट ब्रेन में ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स राइट ब्रेन में ज्यादा आ गए, ऐसे लोग सोचेंगे ज्यादा, करेंगे कम। वो हर बार आपको एक नए प्लानिंग के साथ मिलते हैं और बताते हैं आई डू दिस, दे विल डू नथिंग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नए आइडियाज नहीं आ रहे, पर उनको अगर उनका एग्जीक्यूशन देखेंगे, ये अच्छे सीईओ है, किसी के आइडियाज को आसमान पे ले जाने के लिए यही लोग हैं। अब ये प्रोग्राम का मैं पूरा मतलब आपको समझाता हूँ, DMIT का या ब्रेन मैपिंग का। मैं बता रहा था कि जो हमारे लोब्स हैं लेफ्ट के और राइट के, वो अलग अलग स्किल्स के हैं। अगर प्री फ्रंटल की बात करेंगे और इसके लेफ्ट की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरल एबिलिटीज का है, जिन कुछ लोगों में मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। और जो राइट वाला पार्ट है वो इंटरपर्सनल है, लीडरशिप का पार्ट है, गोल ओरिएंटेशन का पार्ट है। ऐसे एक दूसरे वाले पोस्ट फ्रंटल की बात करेंगे तो यहाँ आपका मैथमेटिक एबिलिटीज है, नंबर्स हैं, ये सारी लॉजिक्स हैं। और इसकी बात करेंगे तो इसमें आपकी विजुअल एबिलिटीज, इमेजिनेशन एबिलिटीज आ गई। अगर पैराइटल लोब्स की बात करते हैं तो ये हमारे पूरे ग्रॉस मोटर्स और फाइन मोटर्स को दर्शा रहा है। लेफ्ट की बात करेंगे तो ये हमारा फाइन मोटर है, यहाँ से आपकी कॉन्सेंट्रेशंस आएंगे, फोकसेस आएंगे। और ग्रॉस मोटर मतलब बॉडी के मूवमेंट को डिनोट करेगा। और अगर लैंग्वेज वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये वाला जो हमारा लोब्स है, इसमें लेफ्ट हैंड वाला देखेंगे तो लैंग्वेज है और इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और राइट वाले पार्ट में आपके म्यूजिकल फीलिंग्स हैं। कई लोग बहुत म्यूजिकल होते हैं, कई लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा है, कई लोगों का कम है। और लास्ट वाला जो ऑक्सीपिटल है, ये हमारा टेम्पोरल था। लास्ट में जो ऑक्सीपिटल है ये ऑब्जर्वेशन का है और अगेन विजुअल एबिलिटीज का है। तो हमने देखा है कि रिच काउंट के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि लेफ्ट में ज्यादा न्यूरॉन है या राइट में ज्यादा न्यूरॉन है। अब हमें कितनी चीजों का पता चलेगा, देखिए मैं सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि इस ब्रेन में
राइट ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन है या लेफ्ट में ज्यादा न्यूरॉन है, मतलब ये बिजनेस अच्छा करेगा या जॉब अच्छा करेगा, ये सोचता ज्यादा अच्छा है या एग्जीक्यूशन अच्छा ज्यादा है। पैटर्न्स के माध्यम से हमें इसकी वॉक थ्योरी, सेंसिटिविटी का पता चलेगा। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो मुझे पढ़ने के और रिटेनिंग के तरीके पता चल गया कि ये विजुअल है, ऑडिटरी है या किनेस्थेटिक है, ये देख के सीखेगा, सुन के सीखेगा या करके सीखेगा। उसके इनबॉर्न टैलेंट्स का पता चल गया। अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं तो मुझे बिहेवियर का पता चल गया कि ये जिद्दी है, उदासीन है, बेवर्ड है या नेगेटिव है। मुझे इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स का पता चल गया। मुझे इसके सारे के सारे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं उनका पता चल गया कि कौन सा इसका अच्छा है, कौन सा इसका कमजोर है। और मैं यहाँ से लॉजिक कमजोर है तो उसको आगे बढ़ा सकता हूँ, उसको कम कर सकता हूँ। तो मतलब अब हम किसी भी बच्चे का, एक जो बात मुझे आपको बतानी, हम किसी भी बच्चे का किसी भी एग्जाम में बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई के 10-20% तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, उसकी वॉक सेंसिटिविटी देख करके। मुझे ये पता चल गया कि इसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मुझे ये पता चल गया कि इसके लिए करियर क्या रहेगा, इसका बिहेवियर कैसा है, सारी की सारी चीजें इसमें हम फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक पैटर्न्स दिखाता हूँ और एक रिपोर्ट तैयार होती है 35-40 पेजेस की, और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें सारी चीज हो जाती है और फिर हम इस पे अपना काउंसलिंग देते हैं, बच्चे को काम आती है। अभी हम इस पे फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं इस तरह से। ये इमेज जो आप देख रहे हैं बाद में जाके इन पे काम होता है। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद सारे के सारे 10 की 10 फिंगर्स को लेते हैं और इस पे डिस्काउंट्स होते हैं, कई सारे काम होते हैं, सॉफ्टवेयर में जाती है, फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है 35 पेजेस की, और तब हम बैठ के काउंसलिंग करते हैं। तब हम बताते हैं आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये करियर आपका ठीक रहेगा। सारे बच्चे तो IAS नहीं बन सकते, सारे IIT में भी नहीं जा सकते, तो यहाँ से हम बच्चों को निकालेंगे, किन बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना है, किन बच्चों को म्यूजिक में भेजना है। दैट्स व्हाई इस तरीके से ब्रेन मैपिंग आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा और स्कूलिंग में भी काम आएगा। टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना टाइम निकाला बच्चों के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात। थैंक यू सो मच सर, आपने तो सच में मेरी पूरी मुश्किल ही आसान कर दी, और इस तरीके से तो बच्चों को समझना सच में बहुत आसान हो जाएगा। हम समझ पाएंगे कि किस बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, तो ये उस हिसाब से हम अननेसेसरी बर्डन नहीं होगा बच्चों के लिए भी, और टीचर्स के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते पंडित जी। क्या हुआ निखिल, कहीं आया तुम्हारा नंबर? कहाँ पंडित जी, कहीं कहीं बार तो लगता है जॉब मेरे लिए बनी नहीं है और मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ। तुमने बताया था तुम्हारे परिवार में हर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो तुम्हारी भी लग ही जाएगी। देखता हूँ पंडित जी, इस साल लास्ट एग्जाम दूंगा, उसके बाद खुद का ही कुछ देखूंगा। मुझे लगता है मैं बिजनेस अच्छा कर सकता हूँ। नमस्कार पंडित जी। मुझे लगता है शायद अपन अपने बच्चों को समझ ही नहीं पा रहे। तुम सही कह रहे हो, शायद हम इस बात को भूल भी जाते हैं। जब हम बच्चे थे तब शायद हमारे माता पिता के साथ भी कुछ इसी प्रकार का अंतर्द्वंद रहा होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में इस पंडित की पढ़ाई से दूर भागते थे, और आज तुम प्रकांड पंडित हो। मैं बचपन में एक कंपनी का CEO बनना चाहता था और मेरे पिताजी मुझे IAS बनाना चाहते थे, और आज मैं एक छोटी सी दुकान का मालिक हूँ। बस कुछ तो ऐसा है जो हम इंसानों की समझ से भी परे है। वेद शास्त्र तो विशुद्ध ज्ञान विज्ञान का भंडार हैं, लेकिन इतना ज्ञान तो क्या, अभी तक तो हम विज्ञान को भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं। विज्ञान पे आधारित कोई तो ऐसी तकनीक होगी जो हमारे बच्चों के भविष्य का मार्गदर्शन कर सके। आपके हर सवाल का जवाब है DMIT। DMIT इज डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। दोस्तों, कितना अच्छा है कि हम पहले अपनी जन्मजात प्रतिभाओं का पता लगाएं, अपने इनबॉर्न टैलेंट्स का पता लगाएं, और इन्हीं जन्मजात प्रतिभाओं के आधार पर हम अपना करियर बनाएं। DMIT साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट है जो बायोमेट्रिक स्कैनर्स, फिंगरप्रिंट्स जिनको हम बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और कुछ खास सॉफ्टवेयर पर आधारित है। इसकी प्रामाणिकता वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध हो चुकी है।
डीएमआईटी के बाद हमें पता चलता है कि आपके ब्रेन में कहाँ ज्यादा न्यूरॉन है, कहाँ कम न्यूरॉन है। मसलन आप कौन सा काम अच्छा करेंगे और किस ढंग से करेंगे, आप बिजनेस अच्छा करेंगे या आप जॉब अच्छा करेंगे, आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन से करियर में जाना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इसके माध्यम से हमें आपके IQ, EQ, CQ का पता चलता है। तो दोस्तों, डीएमआईटी आज एक वाइटल है, क्योंकि एजुकेशन पर जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे का सही आकलन करने के लिए पहले हमें डीएमआईटी कराना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, डीएमआईटी ना केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर बिजनेस पर्सन के लिए, इवन गृहिणी के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को कैसे पेरेंटिंग करे, न्यूली कपल्स के लिए, आप अगर कोई नया करियर ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए, आप कुछ और शुरू करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप एक ऑथर बनना चाहते हैं, आप सबके लिए डीएमआईटी रिपोर्ट एक वरदान है। क्योंकि डीएमआईटी रिपोर्ट में हमें छुपी हुई क्षमताओं का पता चलता है, उनका दोहन कैसे करना है, उनका माइलेज कैसे करना है, ये पता चलता है। दोस्तों, डीएमआईटी रिपोर्ट एक वरदान है जो जीवन भर आपके साथ चलने वाला है। इस प्रोग्राम में ब्रेन मैपिंग में हम डीएमआईटी के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं और 3 से 4 दिन के गहन अध्ययन के बाद 30 से 40 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार होती है और उस रिपोर्ट के आधार पर हम आपके साथ घंटों बैठते हैं और तब हम आपकी काउंसलिंग करते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर ठीक है, पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सी सेंसिटिविटी ज्यादा है, क्या काम अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, डीएमआईटी रिपोर्ट हम सभी के लिए एक वरदान है।